नमस्कार, मैं राकेश भारती, सत्य का एक अन्वेषक, जीवन के एक और पहलू पर बात करने के लिए आपसे मुखातिब हूँ। जीवन में भेदभाव जीवन में भेदभाव हमारे लिए कितना अवांछित है, दूरगामी रूप से हमें कितनी हानि पहुंचाता है, इस विषय पे चिंतन मनन करने के लिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। सारे संसार को अगर हम देखें, पूरे इतिहास को अगर देखें, तो भेदभाव के बड़े आयाम हैं। पहला आयाम है नस्ल के आधार पर भेदभाव। दुनिया के इतिहास में नस्ली हिंसा, किसी दूसरे नस्ल से घृणा करना, हम गोरे हैं वो काला है इसलिए हम घृणा करें, इसने बहुत सारी जानें ली हैं। इस संदर्भ में मैं उदाहरण देना चाहूंगा 1936 के बर्लिन ओलंपिक के समय हिटलर का शासन था। हिटलर को यह गलतफहमी थी कि तथाकथित आर्य नस्ल, जो वो मानता था कि वो जर्मन लोगों की नस्ल है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अब ओलंपिक हो रहा है, सारे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, एथलेटिक्स में भाग ले रहे हैं, जिसके में ज्यादा अच्छी क्षमता होगी, कला होगी, वो जीतेगा। इसका नस्ल से तो कोई वास्ता होना नहीं चाहिए। परंतु हिटलर ये मानकर बैठा था कि जर्मन नस्ल या आर्य नस्ल है, वो सबसे बढ़िया नस्ल है, वही जीतेगी। जेसी ओवेंस नाम के एक महान एथलीट, उन्होंने बर्लिन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीतकर हिटलर की इस धारणा को ध्वस्त कर दिया। आज भी उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो ये नस्ल के आधार पर जो भेदभाव हिटलर के दिमाग में था, वो उसकी सोच का विकार था। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, नस्ल के आधार पर भेदभाव के अलावा दूसरा उदाहरण है धार्मिक आधार पर भेदभाव। अब धर्म का तो अर्थ बहुत व्यापक होता है। यहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ के प्रकार से आशय है। फला वैसे पूजा कर रहा है तो वो हमसे नीचा है, हम ऐसे पूजा कर रहे हैं तो हम ऊंचे हैं। इस भेदभाव के चलते भी पूरे दुनिया के इतिहास में बहुत सारी हिंसा हुई है, लाखों लोगों की जाने गई। भारतवर्ष का विभाजन ही इसी आधार पर हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए, बेघर होने के साथ साथ कितनी जाने गई। तीसरा जो प्रकार है इतिहास में हम देखते हैं, वो भारतवर्ष के संदर्भ में बड़ा विशिष्ट का भेदभाव है और दुनिया में नहीं पाया जाता है। वो है जाति के आधार पर भेदभाव। ये जाति व्यवस्था है जो भारतवर्ष की एक सामाजिक कुरीति है। फला जाति का वो है, मैं इस जाति का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो हमसे निम्न जाति का है, हम उसके साथ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, शादी ब्याह नहीं कर सकते। ये जाति पर आधारित भेदभाव है। और इन सारे भेदभाव की किस्मों के पीछे सोच का विकार है। ये भेदभाव का जो कैंसर है, वो हमारी सोच में घुसता है। सोच में घुसने के बाद हमारे काम में परिलक्षित होता है, हमारे कार्यकलाप में परिलक्षित होता है और हमारी जैसे किसी और इंसान की हानि करता है, प्राण हानि तक कर देता है। तो ये सोच में घुसा हुआ विकार है, जिसको हम भेदभाव कहते हैं। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो पूर्व में हमारे महान ऋषियों ने, महान विद्वानों ने, संत कवियों ने इस भेदभाव के खिलाफ
हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत सारा चिंतन मनन छोड़ रखा है। एक बार फिर उसको याद करने की जरूरत है। भारतवर्ष में ही वेदांत दर्शन है, उपनिषद है। उपनिषदों के दर्शन को वेदांत कहते हैं क्योंकि वेद का वो अंतिम भाग है। बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वेदांत दर्शन को व्याख्यायित करने वाला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। उसका एक उदाहरण हम देते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो व्यक्ति सारे प्राणियों में ब्रह्म को यानी परमपिता और ब्रह्म को देखता है और परब्रह्म को ही सारे प्राणियों को ही समाहित मानता है, यानी सारे प्राणी परब्रह्म के ही अंग हैं और हमारे अंदर परब्रह्म ही है, वही समाहित है, हमारी मूल शक्ति वही है। तो इसके कारण अगर ऐसी चेतना उसको हो जाए, ऐसा विचार आ जाए, तो उसके कारण वो घृणा नहीं करेगा, जुगुप्सा नहीं होगी। उससे आगे हम चले भगवत गीता में। भगवत गीता में भी वही ब्रह्म के दर्शन का, वेदांत दर्शन का वही एक विचार श्री कृष्ण के मुख से कहा गया है और वो उपनिषद का ही विचार है जो श्री कृष्ण के प्रतीक से कहते हैं। वहां श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गाय में मैं ही हूं, कुत्ते में मैं ही हूं, ब्राह्मण में मैं ही हूं, चांडाल में मैं ही हूं। भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। अब हमारे मार्गदर्शन के लिए भेदभाव के खिलाफ इतने बड़े प्रमाण हैं। इससे आगे हम चलते हैं। मध्यकाल में संत कवियों ने हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत सारा काव्य छोड़ रखा है। भेदभाव के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई है संत कबीर ने। कबीर कहते हैं कि हमारे में भी वही मांस बच्चा है, वही खून है, हमारी सारी दैनिक क्रिया भी वही है। एक दूसरे में भेदभाव का सवाल कहां से उठता है? और उसके बाद वो एक पंक्ति कहते हैं जो कितनी बड़ी पंक्ति है, वही वेदांत का दर्शन है। एक ज्योति ते सब उत्पन्ना को बामन को सूदा। एक ज्योति ते सब उत्पन्ना को बामन को सूदा। एक ही ज्योति से, एक ही परमपिता परमेश्वर से हम सारे उपजे हैं। तो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, इसका सवाल कहां से आ गया? तो हमारी भारतीय परंपरा में भेदभाव कितना बड़ा विकार है और उस विकार को निकालने की जरूरत है जिससे मानव मात्र का भला हो। इस पर उपनिषदों के समय से लेकर संत कवियों तक और उसके आगे भी विवेकानंद जैसे महान संत आधुनिक काल में हुए हैं। उन्होंने कितना कुछ कहा है, लिखा है। विवेकानंद ने भारत में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ कितना कुछ कहा, सप्रमाण कहा, कितना बड़ा सामाजिक विकार बताया, वो सारा हमारे मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है। तो ये जो भेदभाव है ये हमारे सोच के कैंसर है। इसको निकाले बिना, भेदभाव की भावना को निकाले बिना न हमारा कल्याण होगा, न हमारे समाज का कल्याण होगा और न हमारे देश का कल्याण होगा और मानव मात्र का तो कल्याण होगा ही नहीं। तो हम अपने जीवन में भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से अपनी सोच में, अपने कामकाज में ना आने दें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में सारे संसार की भलाई है। हमारा जीवन तभी सकारात्मक होगा, मानव मात्र के लिए फायदेमंद होगा और एक मानव और दूसरे मानव में भेदभाव हम न करें तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं
बेहतर दुनिया अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। भेदभाव हमारी सोच का कैंसर है, हमारे जीवन में व्याप्त होने वाला कैंसर है, सामाजिक कैंसर है, सांस्कृतिक कैंसर है, हर तरह से कैंसर है। भेदभाव को हमें अपने जीवन से निकालना होगा, यही हमारे जीवन को सकारात्मक मोड़ दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारतीय आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी और विषय पे जीवन से संबंधित लेकर आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।